नगर परिषद चुनावी सभा में अलखनाथ पांडे ने जनता को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार, जातिवाद और धर्म की राजनीति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जनता के साथ किसी भी प्रकार का छल स्वीकार्य नहीं है और व्यवस्था में पारदर्शिता लाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। श्री पांडे ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच और ईमानदारी से काम करता है तो उसे जाति और धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो लोग काम नहीं करना चाहते वही जाति और धर्म का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि जब वे नगर परिषद में उपाध्यक्ष थे तब वे प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक कार्यालय में रहकर जनता की समस्याओं का समाधान करते थे। उनका दावा था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया और आगे भी उसी राह पर चलेंगे। भ्रष्टाचार को देश के लिए दीमक बताते हुए श्री पांडे ने कहा कि लगभग 25 से 30% लोग इसकी भेंट चढ़ जाते हैं, जिससे विकास कार्यों में देरी होती है। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे बिना किसी भेदभाव के काम करें और जनता से भी आग्रह किया कि वे बेईमान लोगों का साथ न दें, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग से हो। सभा के अंत में उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे 5 साल तक काम करने वाले उम्मीदवार को चुनें और एक दिन की अफवाह या भ्रामक प्रचार के आधार पर निर्णय न लें। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी नगर परिषद के निर्माण का संकल्प दोहराया। देखिए, हमको लगता है कि बहुत बड़ी आबादी है जो शहर में जो गरीबी रेखा के नीचे रह के अपना जीविकोपार्जन करते हैं। क्या करते हैं वे लोग? सब्जी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, शू पॉलिश करते हैं, अंडा बेचते हैं और छोटा छोटा फल दुकान लगाते हैं। विभिन्न तरह के काम कर रहे हैं वो यहाँ शहर में रहते हैं और कपड़ा प्रेस करते हैं। हम आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि वैसे लोगों से नगर परिषद कोई 1 रुपया टैक्स नहीं लेगा अगर हमको नगर परिषद की जनता अपना आशीर्वाद देती। दूसरी बात हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बहुत से युवा हैं जो नेट के अभाव में, वाईफाई के अभाव में पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, लाइब्रेरी से नहीं जा पाते हैं। पूरे गढ़वा शहर को वाईफाई फ्री मुहैया कराया जाएगा अगर जनता हमको आशीर्वाद दे। हम यह भी बताना चाहते हैं कि मूलभूत सुविधा जो भी है, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, नाली का हो, धूल से हो, पार्किंग की व्यवस्था करना हो, जाम से लोगों को निजात दिलाना हो, यथासंभव भरपूर प्रयास करेंगे। और यह भी हम कोशिश करेंगे कि गढ़वा नगर परिषद के अंदर संसाधन बढ़ाई जाए, चाहे राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से लड़के पैसा लाना। गली मोहल्ले की सड़कें बहुत ज्यादा खराब है, नली का जो है पानी सड़कों पर आ जाता है। देखिए, हम बता रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है कि जब हम अपने समय में उपाध्यक्ष थे तो हम यह तय कर रखे थे कि चाहे केबल बिछा रहा हो या कोई भी टावर लगा रहा हो तो उसका यह दायित्व बनता था कि राशि जमा करे, इसके बाद काम करे, नहीं तो उस जब्त राशि से वह काम हो जाता था। अब वैसा हो नहीं रहा, इसलिए सब सड़क नाली। हम यह बताना चाहते हैं कि अगर इंजीनियर का घोर अभाव है अपने नगर परिषद में, अगर इंजीनियर्स रहेंगे तो नाली गली अपने ठीक हो जाएगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या वार्ड पार्षद डिजाइन ड्राइंग नहीं जानता है, उसके लिए रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ बाकी चीजें अब खराब होने का एक बड़ा कारण उसमें करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है। हमको लगता है अगर करप्शन को भी हटा दिया जाए तभी यह चीजें अपना आसान हो जाएंगी। शिक्षाविद और शिक्षा का अलग जगह हम भी युवा इस तरह से शिक्षा से दूर बढ़ने क्या गढ़वा में लाइब्रेरी का व्यवस्था और युवाओं को शिक्षा से कैसे जोड़ा? देखिए, हम बता रहे हैं कि अभी इस चुनाव में जो भी अपने विद्यालय से पढ़े लड़के लड़कियां हैं वे अपना काम, नौकरी, प्रोफेशन छोड़ के लगे हुए हैं कि हमको अपने सर के लिए काम करना है। और एक वैसे भी अभिभावक है जिनका बच्चा भी हमारे यहाँ पढ़ा है लेकिन वो कहते हैं कि शिक्षा देना गलत काम है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का कितना महत्व है, आप यह देख सकते हैं। और हमारा तो फोकस ही पूरे लाइफ शिक्षा पर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको सुदृढ़ किया जाएगा। हम जब नगर परिषद में उपाध्यक्ष थे तो 4 विद्यालय जो नगर परिषद के कार्य क्षेत्र से बाहर का होता है, इसके बाद भी उसको हम स्थापित करवाए थे गढ़वा नगर परिषद में। जितने प्रत्याशी हैं सभी में सबसे शिक्षित आप, और क्या राजनीतिक फंडा है जिस तरह से शिक्षा पर प्रहार किया जा रहा है? हम तो साफ साफ बोल रहे हैं कि हम आपको अभी पब्लिक की समस्या और उसका समाधान के अलावा बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। जिसको आल जाल दिखता है वो आल जाल देखते रहता है। धन्यवाद।